औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2021। उम्मीद है सारे साथी खैरियत से होंगे। लेटेस्ट अपडेट्स मैंने सोचा अपने साथियों से शेयर करता चलूँ। उन तमाम साथियों से ख़ास तौर पे जो कि अमली तौर पे इस एहतजाज में किसी न किसी सूरत में शामिल थे, और उन साथियों को भी जो घर बैठे हुए या दफातर में एसीज़ में बैठ के रिलीफ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले अपग्रेडेशन के हवाले से मैं बताता चलूँ कि फ़ाइल, जैसा कि आपको मैंने कहा था, रेगुलेशन फाइनेंस विंग में थी और लास्ट जुलाई में इसको निकल जाना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दीगर मामलात और AGPR से डाटा कलेक्ट किया था रिगार्डिंग नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ कितने। एक तो ये डाटा तकरीबन 31,000 कुछ एम्प्लॉयज़ उसमें से सामने आए। इशू ये था कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ तो सामने आ गए थे, उसकी बाइफरकेशन नहीं थी। इस मैसेज को शेयर कर दें ताकि बाकी साथियों तक भी पहुँचे। जो कंसर्न सेक्शन ऑफिसर थे उनके साथ जब बैठ के मीटिंग हुई तो उसमें बाइफरकेशन नहीं थी, यानी कि असिस्टेंट इस वक्त 16 में भी हैं और 15 में भी हैं। तो हमें तो असिस्टेंट 15 से 16 में लेके जाने उनकी डिटेल चाहिए थी। इसी तरह से सुपरिटेंडेंट्स दीगर UDC LDC तो चले 9 और 11 में हैं वफाक के, और नायब कासिद, ड्राइवर और माली वगैरह। वो फिर सैयद नदीम पीरज़ादा साहब हमारे AGPR के साथी हैं, उनको लेके हम AGPR गए। जो एक रूट होना था कंसर्न फाइनेंस के जो SO हैं जिन्होंने फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकालना था, वो R1 को लिखते, SO को फ़ाइल भेजते कि बाइफरकेशन मुझे दें इसकी। फिर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आते तो आता, वो DS को भेजते, JS से अप्रूवल होती, वापस आता, CGA जाता, फिर CGA डाउन मार्क करता, ऊपर आते अप्रूवल होती, नीचे जाता, फिर AGPR को जाता, AGPR डाटा लेता, बनाता, AGPR की अप्रूवल्स फिर CGA को जाता, और वहाँ से तो हमने आपस में इनको थ्रू करवा के, जिन्होंने डाटा दिया था एज़ पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करवा के, वो बाइफरकेशन वाला डाटा यहाँ पे भिजवा दिया। अब अलमिया उसमें ये रहा, साथियों को मैं शेयर भी करता चलूँ कि घरों में बैठने से नहीं होता। जो फ़नकार बैठे हुए हैं हमारे माशाल्लाह शहज़ादे भाई, वफाक में नायब कासिद 8वें और 9वें स्केल में भी मौजूद हैं। ठीक है, ग्रेड 1 में अपॉइंट हुआ और 8वें 9वें में टाइम स्केल लेके मौजूद हैं, और एक नहीं बेशुमार। इसी तरह ड्राइवर हजरात 11 12 स्केल के अंदर भी मौजूद हैं। मगर ये उन्हीं महकमों के नायब कासिद और ड्राइवर, और ये वो तबका है जो ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना तनख्वाहें, और इसके साथ साथ 2 3 गुना तनख्वाहें तो ले रहे हैं। 100 घंटे काम करते हैं तो 3 ऑनरेरियम यानी कि एजाजिया भी ले जाते हैं। और फाइनेंस डिवीज़न या दीगर अदारे, ये अब बाइफरकेशन हो के कल की डेट में मेरी जॉइंट सेक्रेटरी रेगुलेशन से भी मुलाकात हुई थी। कल की डेट में इस हवाले से जॉइंट सेक्रेटरी से भी मुलाकात हुई थी और मुतलका SO से भी, और उन्होंने कहा था कि इसको आज कल में फ़ाइनलाइज़ कर देंगे। क्योंकि आज मेरा जाना नहीं हो सका फाइनेंस डिवीज़न, टेलीफोनिकली मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट निकाल के वहाँ पे भेज दी है। एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि समरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जानी है, और जो हालातों वाक़यात लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं कि जो कि एज सच उस तरह से पॉजिटिव नहीं हैं। क्योंकि बाकी तमाम कैडर्स को भी इस वक्त ये टांग घसीट के बीच में उसका जिक्र करके इसको किसी और फोरम पे ले जाना चाह रहे हैं कि वहाँ पे डिस्कशन के लिए ये 6 या 7 जो स्पेसिफिक कैडर्स हैं, जैसा कि आपको पता है, इस पे इन्होंने 7 महीने लगा दिए हैं, और वो तकरीबन 40 या 50 अदारे और 150 से ऊपर कैडर्स हैं। साथियों से गिला शिकवा ये है कि मुर्गी एक सोने का अंडा देती थी, और किसी ने कहा इसको ज़िबा करके अंडे सारे के सारे निकाल लिए जाएं।
डिस्पैरिटी रिडक्शन भी एकदम 120% या 150% नहीं लिया जा सकता था, और अपग्रेडेशन भी मैं वाजे करता चलूँ कि तमाम के तमाम कैडर्स की एकदम नहीं हो सकती। ये अगर ये काम किया तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट अरबों के अंदर चला जाएगा, जो कि नामुमकिनात में से हो जाएगा। किसी का 150% मिला, उसको हम बुनियाद बना के 150% मांग रहे हैं। अगर वो 150% ना मिलता तो हम किसको बुनियाद बनाते। बाकी भी अपग्रेडेशन अगर ये सूबों में हुई है तो हम उसी को बुनियाद बनाकर ये अपग्रेडेशन मांग रहे हैं। स्टेप वाइज होगा, मैं क्लियर करता चलूँ। अब मैं आ जाता हूँ हायरिंग की तरफ। जैसा कि आपको लास्ट बताया था, हाउसिंग से जो एक ऑब्जेक्शन इन्होंने लगाया था वो रिज़ॉल्व हो के आ चुका है। यहाँ पे फाइनेंस डिवीज़न एसओ ने मार्क कर दी थी, और डिप्टी सेक्रेटरी लिटिगेशन है जिनके पास जॉइंट सेक्रेटरी का भी चार्ज है जेएस लिटिगेशन का, उनसे तफसीली मेरी मुलाकात हुई थी और हमने उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये सारी चीज़ें हैं, आप काइंडली इसको जो मूव करें। कल की मैं बात कर रहा हूँ, कल जेएस से भी और इनसे भी बात हुई थी, और उन्होंने कमिट किया था कि आज की डेट में उसको क्लियर करके अपने डेस्क से कम क्लियर कर देंगे। और होप सो, मैं बड़ा वाज़े तौर पे कहता चलूँ कि अपग्रेडेशन से पहले मुझे ये हायरिंग वाला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें आप छोटे लोगों के साथ बड़े लोग भी शामिल हैं। तो ये जो डिले हो रही है इसको जहन में रखें कि ये कीड़े मकोड़ों की अपग्रेडेशन है। कोई लेवल, कोई मकाम नहीं है जिनको ना कुछ समझा जाता है। ये अपग्रेडेशन उन लोगों की है, इसलिए इसके अंदर डिले हो रही है। कोई दो राय इसके अंदर नहीं है। काश कि ऊपर वाला तबका भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता तो इस हद तक डिले ना होती, या कोई ताकतवर इदारा इसके फॉलो अप में होता। मगर अल्हम्दुलिल्लाह किसी हद तक हम इसके साथ इन टच ज़रूर हैं, और अपनी हैसियत के मुताबिक जहाँ से हम टाइम सेव करवा सकते हैं वो हम करवा रहे हैं। ये हो गया प्रोविंसेस के हवाले से। चलें आप झूले लें, मैं दे रहा हूँ। सूबों के हवाले से मैं वाजे करता चलूँ कि ऑथेंटिक न्यूज़ ये थी, आज एजीपीआर के साथियों से भी बात हुई कि क्लैरिफिकेशन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ जाएगी, क्योंकि जो बहुत माइनर अलाउंसेस हैं, बहुत माइनर अलाउंसेस हैं, उनको भी बुनियाद बना के रोका गया। जिस तरह एजुकेशन के हवाले से कोई साथी एजुकेशन के हवाले से एमफिल अलाउंस या कुछ हायर क्वालिफिकेशन अलाउंस, कोई हार्ड एरिया में बैठा हुआ है, हार्ड एरिया अलाउंस, को बेचारा क्लास 4 है, उसको कोई यूनिफॉर्म या वो क्लीनर्स को कपड़े धोने के हवाले से अलाउंस मिलता है, उस अलाउंस की बुनियाद पे भी रोके जाने की खबरें थी। शर्म का मुकाम ये है कि जो पॉलिसी बना रहे हैं और सब कुछ है कि बेशर्मों डिस्पैरिटी रिडक्शन की तरफ आपने आना है, तफरीक को ख़त्म करना है। जो तबका कुछ भी नहीं मिल रहा उसको तुम कहते हो कि भाई इसके पास तो 4 दाने, हम इससे ले लें, और जिसके गोदाम भरे हुए हैं तुम उनको भी मरात पे मरात दे रहे हो। ख़ास तौर पे रनिंग बेसिक पे और इनिशियल बेसिक पे के हवाले से तमाम मुलाजमीन को भी, और इनके जितने कायदीन हैं, जहाँ जहाँ पे यूनियंस एसोसिएशंस हैं प्रोविंसेस में, कायदीन के लिए भी मैसेज है और मुलाजमीन के लिए भी मैसेज है कि अपने कायदीन की सपोर्ट करें, उनका हौसला बढ़ाएं और उन्हें कहें कि मैदान अमल में आएं। मगर जहाँ पे तनकीद बराए तनकीद और ये सारे मामलात, घरों से तो आप निकल नहीं सकते, फेसबुक के शेर बन के जो बाहर भी निकलता है, इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग आप डिस्करेज करते हैं। किसी ने ठेका नहीं उठा रखा जिल्लत का और ये तमाम मामलात का, कि अपनी जेब से खर्चा भी किया जाए, उसके साथ साथ जॉब रिस्क पे डेफिनेटली, जैसा कि आपको पता है कि अगस्त जो हमारा 10 फरवरी में हुआ था, इसमें जेल, थाना, कचहरी, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारे रिस्क कायदीन तो लेने के लिए तैयार हैं, मगर इसके लिए मुलाजमीन का भी पीछे होना बहुत हद तक ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करें। मैं बहुत जल्द आपको कहा था कि
तमाम डिपार्टमेंट्स में हम रब्ता करेंगे और इनसे यही अपील करेंगे, पहले फ़ेज़ के अंदर काली पट्टियाँ बांध के तमाम सरकारी दफातर के अंदर काम किया जाएगा, ताकि मैं तो अपने आप को लीडरान या कायदीन में से नहीं, कि तमाम कायदीन को भी पता हो कि मुलाजमीन कितना सीरियस हैं एहतजाज में आने के लिए या अपना हक लेने के लिए। अगर आप पट्टियाँ बांधने को मुलाजमीन तैयार नहीं होंगे तो उनसे क्या तवक्को रखी जा सकती है कि वो अमली तौर पे बाहर भी निकलेंगे। इकट्ठे रहें, मुत्तहिद रहें, तभी कुछ ले सकेंगे। और ये भी तारीख में लिखा जा चुका कि इत्तेहाद इत्तफाक के साथ बजट से हट के भी रिलीफ लिया जा सकता है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, मैंने ब्यूरोक्रेसी को भी यही कहा है कि ये उस मुलाजमीन की समरी है जिन्होंने ग्रेड 17 से ऊपर की भी लड़ाई लड़ी, क्योंकि हम एक फैमिली की तरह हैं। बारिश तेज़ हो चुकी है, इंशाअल्लाह ताला समरी प्राइम मिनिस्टर तक जाएगी विद इन हफ्ता 10 दिन में मैक्सिमम। इसके अंदर देख रहा हूँ कोई मज़ीद मसला नहीं होता। अमली तौर पे आप बाहर नहीं निकलेंगे, जस्तजू नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं बड़े वाज़े तौर पे बता रहा हूँ। और फिर वही मामलात होते हैं कि कायदीन की भी, लीडरान की भी, हम भी इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। फीलिंग्स हमारी भी हैं, हर्ट होती हैं जब बिला वजह की तनकीद और ये सारे के सारे मामलात हो। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला लेटेस्ट जो भी मामलात हैं, आज क्या अपडेट हुई है फाइनेंस डिवीज़न में, क्योंकि मैं नहीं जा सका, हायरिंग के हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं शेयर करता हूँ आपको। ओ मेरे